राज्यपाल कलराज मिश्र के कार्यकाल के आज 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस मौके पर राजभवन में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्यपाल के 2 वर्ष के कार्यकाल में किए गए उल्लेखनीय कार्यों को समेटे एक पुस्तक प्रकाशित की गई। राजभवन में विशेष कार्यक्रम में इस पुस्तक का लोकार्पण किया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र के 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इसकी कड़ी में राजभवन में प्रकाशित पुस्तक सर्वांगीण विकास की नई राह प्रतिबद्धता के 2 वर्ष का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि राज्यपाल का पद आराम करने के लिए नहीं बल्कि निरंतर कार्य करने का है। संविधान की पालना सभी के लिए जरूरी है। पुस्तक का लोकार्पण करते हुए राज्यपाल ने कहा कि लोगों को पता चलना चाहिए कि राज्य के प्रथम नागरिक के रूप में राज्यपाल कैसे कार्य करता है। इसीलिए उन्होंने राजभवन को निरंतर सकारात्मक गतिशील बनाए रखा। इस पुस्तक में राजस्थान, राजभवन और राज्यपाल द्वारा राजस्थान में विकास के लिए शुरू की गई नई परंपराओं का चित्रमय विवरण है। राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा राजस्थान में 9 सितंबर 2019 को राज्यपाल बनने के बाद संविधान जागरूकता के लिए विधानसभा के अभिभाषण में संविधान की उद्देशिका और कर्तव्यों के वाचन की परंपरा के ऐतिहासिक सूत्रपात के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही 2 वर्षों के दौरान उच्च शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार के लिए किए गए प्रयासों, नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए हुई पहल आदि पर विस्तार से बताया गया है। पुस्तक में आदिवासी एवं जनजाति कल्याण, गांव गोद लेकर किए गए उनके विकास के लिए किए गए कार्यों, राजभवन द्वारा स्थापित विकास की नवीन परंपराओं, कोरोना संकट में भी लगातार हुए विकास कार्यों की चित्रमय प्रस्तुति दी गई है। पुस्तक में सैनिक कल्याण, स्काउट गाइड के जरिए समाज कल्याण, राज्यपाल राहत कोष के दायरे को बढ़ाकर इसके जरिए हुए कार्य और राजभवन के सामाजिक सरोकारों का विस्तार से समावेश किया गया है। पुस्तक के लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि मैंने प्रयास किया कि प्रतिदिन लोगों को मिलने का समय दे सकूं। राजभवन के द्वार ऐसे लोगों के लिए भी खोले जो पहले यहां प्रवेश नहीं पा सकते थे। उन्होंने राजभवन के माध्यम से जनजाति क्षेत्रों में राहत के लिए प्रयासों, आदिवासी युवाओं के रोजगार के लिए कोचिंग कक्षाओं को प्रभावी करने, आदिवासी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए हुए प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी। राज्यपाल ने कहा कि सभी नागरिक संविधान की मूल भावना को समझें और अपने मौलिक कर्तव्य के लिए जागरूक बने। इस दिशा में विधानसभा में बजट अभिभाषण से पहले संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों का वाचन करवाकर देश में नई परिपाटी शुरू की गई। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में युवा पीढ़ी को संविधान के प्रति जागरूक करने के लिए संविधान पार्कों के निर्माण और राजभवन परिसर में भी संविधान पार्क के निर्माण की पहल हुई। नई शिक्षा नीति को विश्वविद्यालयों में व्यवहारिक रूप में लागू करने के लिए राजभवन की ओर से कुलपतियों का 3 दिवसीय विशेष सम्मेलन आयोजित किया गया। कोविड के विकट दौर में भी उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने और वैश्विक चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालयों को सुदृढ़ करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। विश्वविद्यालयों को तकनीकी और विज्ञान विषयों से जुड़े पाठ्यक्रम अंग्रेजी के साथ हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में भी तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, जिस पर विश्वविद्यालयों ने कार्य शुरू कर दिया है। राज्यपाल ने राज्यपाल राहत कोष का पुनर्गठन कर इसका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राहत कोष का दायरा बढ़ाकर ऐसे जरूरतमंदों को सहायता देने का प्रयास किया है जिन्हें पहले किसी भी स्तर पर कोई सहायता उपलब्ध नहीं हो रही थी। कार्यक्रम में राज्यपाल के सचिव सुबीर कुमार ने कहा कि राजस्थान में राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में निरंतर कार्य करने की नई कार्य संस्कृति का प्रसार किया है। राज्यपाल के प्रमुख विशेषाधिकारी गोविंद राम जायसवाल ने कहा कि राज्यपाल की कार्यशैली सभी को साथ लेकर टीम भावना से अनवरत कार्य करने की है। उन्होंने राजभवन की गतिशीलता में योगदान देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का स्मरण करते हुए उनका आभार भी जताया। कार्यक्रम में राजभवन के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण मौजूद रहे। काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।